हेलो क्लास 10। आज हम आपको उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में बताएंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। तो जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ा था कि प्रतिबिंब बनने के दो नियम हैं। पहला ये कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती थी। वही चीज यहाँ पर भी है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो लेंस से टकराने के पश्चात वह लेंस के दूसरी तरफ फोकस से होकर के जाती है। सेम नियम है, वही नियम। और दूसरा नियम यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग में ही चली जाती है, वो लौटकर वापस नहीं आती। जबकि दर्पण में ये नियम था कि पुनः अपने मार्ग में लौटकर चली आती। लेकिन यहाँ पर जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है तो सीधी अपने ही मार्ग में वो निकल जाती। दो नियम है। अब हम वस्तु को लेंस की बाईं तरफ रखेंगे अक्ष पर, और उसका प्रतिबिंब कहां कैसे बनेगा इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहां पर पहली स्थिति है आपकी जब वस्तु अनंत पर हो। इंग्लिश में भी सुन लीजिए ये नियम जो बताया हमने। When a ray of light parallel to the axis after reflection to the lens he passes through from f2 and the second ray which comes from a light source and passes through with optical center he goes its own path। अपने ही मार्ग में यह आगे चली जाती है। अब पहली स्थिति है आपकी जब वस्तु अनंत पर हो। When object placed at infinity। आपको ये पता है कि इन्फिनिटी से जो भी किरणें आती है वो समांतर होकर आती है। तो इसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है। यहाँ पर इस ए बिंदु से एक प्रकाश किरण जो अक्ष के समांतर है वो जा रही है और लेंस से टकराने के पश्चात ये लेंस के दूसरी तरफ फोकस से होकर के चली जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण बिंदु बी से अक्ष के समांतर होकर जाती है और लेंस से टकराने के पश्चात लेंस के दूसरी तरफ फोकस से होकर के चली जाती है। दोनों किरणें आपस में बिंदु F2 पर काटती हैं। बिंदु F2 पर ही प्रतिबिंब बनेगा और वह प्रतिबिंब कहां बनेगा? एट फोकस F2 पर बनेगा। लेंस की दूसरी तरफ F2 पर बनेगा। हाईली डायमिनिस्ट, बहुत छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा। रियल वास्तविक होगा, वर्चुअल रियल मतलब वास्तविक होगा, एंड इन्वर्टेड और वह उल्टा होगा। अब उल्टा और सीधा यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए हमने दूसरा स्थिति बनाया है। यहां पर यह प्रकाश की किरण जो है बिंदु ए से और बी से गई है। बिंदु बी से पहली किरण जो है F1 से होकर जाती है और ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है जो पुनः जो है प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और अपने मार्ग में ही सीधी चली जाती है। दोनों एक दूसरे को बिंदु A' पे काटती हैं
और बिंदु ए डैश से हम अक्ष पर जो है लंब डाल देते हैं जो बी डैश पर काटती है, दोनों को मिला देते हैं। इमेज हमें ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ जो उल्टा है और वास्तविक है। किंतु चित्र समझने के लिए बताया जा रहा है उल्टा उल्टा बनेगा, ये समझाने के लिए चित्र बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। वैसे यही चित्र सही है। किताब में किसी किताब में आपको ये भी मिलेगा, लेकिन ये चित्र जो है बिंदु के आकार का बनेगा जो कि यह चित्र जो है पूरी तरह दर्शा रहा है। इसके बाद दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत तथा फोकस दूरी के दुगने के बीच में हो। जब वस्तु अनंत, इधर अनंत है और दुगने फोकस के बीच, मतलब 2f1 के बीच में, अनंत और 2f1 के बीच में वस्तु को रखा गया है AB को। अब बिंदु A से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है और लेंस के दूसरी तरफ फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण बिंदु A से ही चलती है जो प्रकाशित केंद्र से होकर के जाती है और सीधी अपनी मार्ग में निकल जाती। दोनों रेखाएं, दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं। बिंदु ए डैश से हमने अक्ष पर लंब डाल दिया, अक्ष पर बी डैश पर काटता है वो लंब। अब ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ। प्रतिबिंब की स्थिति यहां बताई गई है बिटवीन F2 एंड 2F2। लेंस के दूसरी तरफ मतलब दाईं तरफ F2 और 2F2 के बीच में, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा, वस्तु से छोटा, रियल वास्तविक एंड इन्वर्टेड और उल्टा प्राप्त होता है। इन इंग्लिश, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी the image formed at focus other side of the lens and highly diminished at point size real and inverted, and when object placed at infinity between infinity and 2f1, or we say beyond of 2f1, beyond of 2f1, beyond of 2f1, then the image formed other side of the lens between f2 and 2f2 smaller than object, real and inverted। ये दो पोजीशन आपको बता दिए गए हैं, इसको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको थर्ड और फोर्थ जो है आपको कल बताया जाएगा। थैंक यू।